हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं, क्या होती है, क्योंकि हमारे जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इन्हीं को आज हम समझेंगे। इनकी परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, क्या नियम है और उदाहरण के साथ ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ ही है मेल, जोड़ या फिर संयोग। दो वर्णों का जब मेल होता है, मिलना होता है, संयोग होता है तो एक परिवर्तन होता है उसमें, उसी को हम कहते हैं संधि। देखते हैं लिखा क्या है। दो शब्दों के मेल होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं फ्रेंड्स। विद्यालय, विद्या धन आलय। अब विद्या से आया आ और आलय से आया आ। अब इन दोनों में हुई संधि, बिना क्या आ हुआ। विद्या धन आलय की संधि होने पर बना विद्यालय। गणेश, गण धन ईश। गढ़ से आया अ और ईश से आया ई। संधि होके क्या बना? ए। यहां पर गढ़ से अ और ईश से जब ई आया तो संधि होके क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ए बन रहा है। यहां पर जो मूल परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है स्वरों में। ध्वनियों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ था? गण धन ईश, छोटा अ और बड़ी ई मिलके क्या बन रहे थे? ए बन रहे थे। हुआ क्या? मूल रूप में परिवर्तन हुआ और इसी संधि के कारण बना गणेश शब्द और इसी को कहा हमने क्या हुआ? ये संधि हुई। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग करना। तो जो संधि हुई थी उसी को तोड़ दिया तो हो गया संधि विच्छेद। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन अर्थी। फ्रेंड्स, संधि विच्छेद करने पर जो शब्द बनते हैं उनका अपना भी अर्थ होता है। जैसे न्यायालय, न्याय धन आलय। अब इसी की संधि कैसे हो जाएगी? न्याय धन आलय की संधि हो गई न्यायालय और न्यायालय का संधि विच्छेद हो गया न्याय प्लस आलय। महेश का संधि विच्छेद महाधन ईश। अत्यधिक का अति धन अधिक। फ्रेंड्स, संधि कितने प्रकार की होती है? पहले देखते हैं वर्णों का मेल कितने तरह से हो सकता है। वर्ण क्या होते हैं ये सारी चीजें हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं अच्छे से समझने के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्णों में मेल कितने तरीके से हो सकता है? स्वरों में हो सकता है, स्वर और व्यंजन में हो सकता है, स्वर और विसर्ग में संधि हो सकती है, विसर्ग और व्यंजन में भी ये हो सकती है संधि। तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पर संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। फ्रेंड्स, स्वर संधि स्वरों का मेल, यही अर्थ हुआ। स्वर संधि का अर्थ क्या हुआ? स्वरों का मेल, स्वरों का मिलना। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं? देव प्लस आलय, देवालय। यहां पर क्या हुआ? अ प्लस आ क्या बना? आ। तो देव प्लस आलय हो गया देवालय। महाधन आत्मा, यहां पर कौन कौन से स्वर मिले हैं?
आ प्लस आ इक्वल्स टू आ, तो बन गया महात्मा। सदा धन एव, यहां कौन कौन से स्वर मिले आपको, आ और ए, ये जुड़ के क्या बने, संधि हुई तो क्या हुआ, अय बन गए, हो गया सदैव। फ्रेंड्स, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि क्या थी, स्वरों के मिलने से। व्यंजन संधि क्या हुई, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। यानी जब दो वर्णों में संधि होती है तो उसमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जरूरी नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिलना व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि का एक नाम और है, वो है हल संधि। व्यंजन संधि के उदाहरण से समझ लेते हैं, चलिए। दिक प्लस गज क्या हो गया, दिग्गज। क प्लस ग इक्वल्स टू ग, दो व्यंजन मिले यहां पर। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, त प्लस न क्या हुआ, न में कन्वर्ट हो गया। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग, फ्रेंड्स ब्रैकेट में जो दो डॉट दिए हैं उसे ही कहते हैं विसर्ग। इसके बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। उदाहरण के लिए मनः प्लस ज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मनोज। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। विसर्ग के बाद फ्रेंड्स यहां पर व्यंजन आ रहा है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होगा उसे ही कहेंगे विसर्ग संधि। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डिटेल्स में देखेंगे कि व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि क्या है, उसके नियम क्या हैं, जब संधि होती है तो कौन से नियम लगते हैं, क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हम उदाहरण के साथ देखेंगे। आपको अगर हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।